प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ स्टूडियोज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार संपाजे सिरप्पा राय का निधन हो गया। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। साथियों, इसका सही जवाब है डी, कर्नाटक। यह प्रश्न यूपीएससी अर्थात आईएएस में पूछा जा चुका है। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? निश्चित रूप से न्यूज में किसी एग्जाम में पुनः पूछा जा सकता है। यक्षगान के प्रसिद्ध कलाकार संपाजे सिनप्पा राय का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके कारण चर्चा में है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य है। यह नृत्य संगीत, गीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का दुर्लभ संयोजन है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, भारत, चीन, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है बी, भारत। भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, जिसके कारण चर्चा में है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने 2026 के लिए भारत को BWF विश्व चैंपियनशिप में की मेजबानी आवंटित की। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियम टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इसे ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। साथियों, इससे पहले भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? शतरंज, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। साथियों, इसका सही जवाब है डी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 के टीकाकरण के लिए मथुरु कवचम अभियान शुरू किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। साथियों, इसका सही जवाब है डी, केरल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर का नामांकन किया गया है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश, स्वर्ण मंदिर पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित रिकॉर्ड को 1 साल के अंदर डिजिटल किया जाएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? साथियों, 75 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष पूरा होने पर निश्चित रूप से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। साथियों, इसका सही जवाब है सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जयपुर, पुणे, हैदराबाद, गांधीनगर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, बिजली कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने इस मिशन के माध्यम से 100 बिलियन रुपए से अधिक की ब्लू इकोनॉमिक्स का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत महासागरों से प्राप्त संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के विकास के गति देने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस मिशन की योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। इसका संचालन मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। साथियों, अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के भंडार वाले किस देश के लिए अमेरिका ने कंपनियों को एलपीजी के निर्यात की अनुमति दे दी है? वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब। साथियों, इसका सही जवाब है ए, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मकरू नदी पर ब्रिज के निर्माण की आधारशिला रखी है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। साथियों, इसका सही जवाब है ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून पेश किया, जिसके कारण चर्चा में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। चीन ने अपने चोंगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूल छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कर रहा है, शुरू कर दिया है, जिसके कारण चर्चा में है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जाने वाला पहला रिएक्टर था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, मैसूर, चेन्नई। साथियों इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। यह प्रश्न अक्सर वैसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूज में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक और साइकोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया, जिसके कारण चर्चा में है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे पहले गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, फॉरेंसिक और खोजी विज्ञान को समर्पित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने ITF प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। ITF का अर्थ क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ट्रेड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ट्रेड फाइनेंस सेक्रेटरियल, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सेक्रेटरियल। साथियों इसका सही जवाब है ए, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज। अगला प्रश्न है, NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस स्थान पर सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? लेह, कचकारण, गोलकुंडा, अमरकंटक। साथियों इसका सही जवाब है बी, कचकारण। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीता पुनर्स्थापना परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उद्यान गुजरात में स्थित है। इस उद्यान में चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत 1 नवंबर को अफ्रीका से 10 चीते लाकर बसाए जाएंगे। चीते के संरक्षण और रखरखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा सहमति दी गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तंबाकू उत्पादन क्षेत्रों जैसे प्रकाशम और नेल्लूर के किसानों ने वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए प्रति खलिहान कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी, प्रकाशम, नेल्लूर, गुंटूर। साथियों इसका सही जवाब है ए, राजमुंदरी। यह प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, न्यूज में है तो निश्चित रूप से पूछने की संभावना बढ़ जाती है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीपों में अनुमानित 1100 के आसपास हवाई मोंक शील का संरक्षण किया जा रहा है। IUCN ने संरक्षण के उद्देश्य से हवाई मोंक शील को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? विलुप्त, गंभीर रूप से संकटापन्न, डी सुभेद। साथियों इसका सही जवाब है सी, संकटापन्न। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अंतरिक्ष के पर्यावरण के संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल के बीजों से फसल का उत्पादन किया है? भारत, चीन, जापान, थाईलैंड। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। चीन ने अंतरिक्ष के पर्यावरण संपर्क में लाए गए अंतरिक्ष चावल के बीजों से फसल का उत्पादन किया है। चावल के बीजों को नवंबर में चीन के चंद्र मिशन शॉन्गल 5 के साथ अंतरिक्ष में लाया गया था। ब्रह्मांड के विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद तौल के हिसाब से लगभग 40 ग्राम बीज वापस लाए गए। इन्हें ग्वांगडोंग प्रांत में दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय में फसल के रूप में उगाया गया। अंतरिक्ष में पर्यावरण के संपर्क में आने वाले चावल के बीज पृथ्वी पर उगाए जाने के बाद अधिक पैदावार देते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर KL राव सागर पुलिचिंतला परियोजना में पानी की कमी के कारण बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। साथियों इसका सही जवाब है बी, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना असम राज्य ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण
पति की मृत्यु से विधवा हुई महिलाओं को 2.5 लाख की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेर बहादुर देउबा, बी केपी ओली, सी पुष्प कमल दहन, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए शेर बहादुर देउबा। केपी ओली पहले थे। आज का प्रश्न है, बरसात में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। नर्मदा, कावेरी, मांडोवी, गोदावरी। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन